नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 के दिन से यानी कि आज के दिन से देखा जाए तो जागृत अवस्था में आ रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो कि ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो कि एक शुभ प्लेनेट के रूप में जाने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हमारे भाग्य के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। गुरु जब बलवान होते हैं, गुरु जब साथ देते हैं, तब हमारा भाग्योदय होता है, हमारा भाग्य जागता है, हमारा भाग्य करवट लेता है। लेकिन वहीं पर देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में किसी ऐसी अवस्था में बैठे हैं जहाँ से वह हमें पॉजिटिव परिणाम नहीं दे रहे, निगेटिव परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जीवन में जो कार्य है वो रुक जाते हैं, शुभता नहीं आ पाती है, किसी भी कार्य में सही मायनों में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। देवगुरु बृहस्पति के लिए विशेष रूप से तारीख है 9 जुलाई 2025, जिस दिन ये अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ रहे हैं। अस्त अवस्था क्या है? अस्त अवस्था ये होता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा निकटतम अवस्था में चला जाता है तो ऐसे में सूर्य की शक्तियों में वह विलीन हो जाता है और वह ग्रह जो है अस्त अवस्था में पहुंच जाता है। 15 मई 2025 की वह खास तारीख थी जिस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव मिथुन राशि में विराजमान हुए। पंचम भाव में देखा जाए तो गुरु की स्थिति को उत्तम माना जाता है, क्योंकि गुरु क्या है, संतान के कारक ग्रह है और संतान के ही भाव में इस समय देखा जाए तो विराजमान भी है। तो 15 मई 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव मिथुन राशि में गोचर किए और गुरु अपने प्रभाव आपको देना शुरू किए थे। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अभी अपना प्रभाव देना शुरू किए, तब तक सूर्य के साथ इनकी युति हो गई और 12 जून 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति को सूर्य देव ने अस्त कर दिया। तब से ये अस्त अवस्था में चल रहे थे। अब वापस से ये 9 जुलाई 2025 के दिन उदित अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में इनके जो परिणाम है आपको 10 जुलाई 2025 से अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। गुरु हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं और गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था का मतलब होता है अपनी चाल को दोगुना बढ़ा देना। मतलब गुरु इस समय देखा जाए तो बहुत तीव्र गति से आपको परिणाम देने की अवस्था में चल रहे हैं। इस समय इनके द्वारा आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन गुरु अस्त थे इसलिए आपको इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 9 जुलाई से गुरु उदित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर क्षेत्र में लगभग अपने जीवन के हर फील्ड में शानदार उन्नति और तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, देखा जाए तो आने वाला 4 माह आपके जीवन में एक बेहद मजबूत स्थिति बनाने वाला है, क्योंकि पंचम भाव आपका जागृत होगा जो कि आपके संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करेगा। संतान को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, संतान को लेकर जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, वह हर रूप में आपके जीवन से दूर होंगी, क्योंकि गुरु का स्थान इस समय आपकी कुंडली में पंचम भाव पर है और गुरु पंचम भाव को जागृत करेंगे, यानी कि संतान को शिक्षा में बेहतरीन उपलब्धि मिलेगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में प्रमोशन के पूरे योग रहेंगे। और यदि आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो उसके भी प्रमोशन के पूरे योग रहेंगे। पंचम भाव जो होता है हमारी बुद्धिमत्ता का होता है। ऐसे में इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके ज्ञान के नए अवसर इन्हें प्राप्त होंगे। नए ज्ञान आप इस दौरान प्राप्त करेंगे। पंचम भाव है और आपके त्रिकोण में होने के कारण से आपके भाग्य को गुरु का पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। दूसरा देखा जाए तो नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि जिस राशि पर पड़ रही है वह है शुक्र की राशि, और गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत के समान मानी जाती है। गुरु की दृष्टि शत्रु की राशि पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। साथ ही गुरु की जो दृष्टि है आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से नवम भाव आपका एक्टिव होगा, यानी कि जागृत हो जाएगा, जिससे कि आपकी मेहनत का पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं, गुरु के उदित होने की अवस्था में आपका धर्म के प्रति जो रुचि है बढ़ने वाला है। नवम भाव जो होता है धार्मिकता को हमसे जोड़ने का कार्य करता है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो आपको धन लाभ भी होगा और आपकी ईश्वर के प्रति आस्था इस दौरान बढ़ेगी। गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 11वें भाव पर जा रही है। 11वां भाव जो होता है 11th भाव होता है, यानी कि आपकी इच्छाओं का पूर्ति का भाव माना जाता है।
तो जब भाग्य विधाता की दृष्टि आपके 11th हाउस पर जाएगी तो ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक है इनकी कोई बड़ी इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। मन चाहे जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, मन चाहे आपको इस दौरान आप जीवन साथी की जो तलाश है वह भी पूरी हो सकती है, मन चाहे रूप में आपके मकान प्राप्ति की जो समस्या चल रही हो या फिर मकान के लेने के लेकर आपके बार बार भाव मन में उत्पन्न हो रहे हो और मकान लेने का जो बात है पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो यह भी आपका कार्य पूरा हो सकता है। साथ ही इस समय देखा जाए तो 13 जुलाई के दिन 9 जुलाई को तो देवगुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं, जिसके बाद 10 जुलाई से इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं पर 13 जुलाई से शनिदेव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में आपके धन भाव में विराजमान है, यह भी वक्री स्थिति में आ जाएंगे। वक्री स्थिति में शनि के प्रभाव सर्वोत्तम माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की सबसे अच्छी पोजीशन जो होती है वह होती है उनकी वक्री स्थिति। तो 13 जुलाई से जो शनिदेव है वह भी वक्री चाल के साथ कुंभ राशि के जो जातक है इन पर अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि एक घर पीछे ही प्रभाव पड़ता है वक्री स्थिति में शनि का। शनि मीन राशि में है और सीधा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर पड़ेगा। तो कुंभ राशि के लग्न में इस समय राहु विराजमान है। राहु के ऊपर देखा जाए तो शनि का पूरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से राहु भी इस दौरान प्रचंड रूप से एक्टिव रहेंगे और राहु के द्वारा भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में चल रही कई परेशानियों का अंत होगा और स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी रूप में आप परेशान है समस्या को लेकर, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी इस दौरान आपको राहत मिलेगी। गुरु के उदित होने की वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और इस दौरान आपके जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। इस दौरान आपका कोई अधूरा कार्य पूरा होगा और साथ में आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। गुरु के उदित अवस्था में आने के बाद देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं अपने किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि आप किसी नई योजना पर कार्य कर सकते हैं। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे में गुरु के उदित अवस्था में आने के बाद आप इस सपने को पूरा कर पाएंगे। इन सभी कार्यों में आपको सर्वश्रेष्ठ रूप से सफलता देखने को मिलेगी। देखिए, गुरु उदित होंगे, उसके बाद शनि वक्री होंगे, उसके बाद बुध देव भी वक्री स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि जुलाई के महीने में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है पूर्ण रूप से इनका भाग्य जाग रहा है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जब हमें हमारी किस्मत का साथ मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है, तो व्यक्ति को सफलता भी मिलती है, धन भी मिलता है और जीवन का सुख भी प्राप्त होता है। तो ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इनको इस दौरान कौन से वह उपाय करने चाहिए जिससे कि इन्हें देव गुरु बृहस्पति के उदित अवस्था का सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त हो। गुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है आप मस्तक पर रोजाना हल्दी का तिलक लगाइए। जी हाँ, हल्दी का तिलक अपने अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर लगाइए और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः बोलते हुए लगाइए। ओम ब्रीम बृहस्पति में यह देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है, बेहद ही पावरफुल यह मंत्र है। इसका आप चाहे तो रोजाना 1-2 माला जप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी कुंडली में गुरु को बल मिलता है और गुरु के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को कुंडली में ज्यादा से ज्यादा बलवान बनाने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से, ये उपाय करने से 100% आपको गुरु के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये उपाय रेगुलर बेसिस पर करने हैं। ये नहीं है कि आप 2-4 दिन करके आप गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति की उम्मीद कर लीजिए, नहीं, आप कंटिन्यू लेवल पर कीजिए। 43 डेज कम से कम लगातार ये उपाय कीजिए, आपको गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी ही होगी, क्योंकि आने वाला भी 4 माह पूर्ण रूप से आपके जीवन में गुरु के अधीन है। तो ऐसे में यदि आप गुरु से रिलेटेड उपाय करते हैं ना, तो आपके लिए समय ज्यादा उत्तम बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है, गुरु के उदित होने से आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा और इस दौरान आपका भाग्योदय होगा और सर्वश्रेष्ठ सफलता आपको अर्जित होगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।